एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो गाइस, हो चुकी है एक प्यारी-प्यारी सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को मेरा यानी प्रीति का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज मॉर्निंग की स्टार्ट मैंने की है, मतलब अपनी दिन की शुरुआत की है 5:23 से। क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले थे, वो मतलब बाहर गए थे इस टाइम। तो थोड़ा-सा मतलब लेट में उठती थी, लेकिन आज उनको आना था, तो फिर मैं सुबह उठकर ही अपने काम को निपटाने वाली हूँ। क्योंकि वो आएँगे तो फिर उनके आने से पहले मुझे खाना-पीना सब कुछ रेडी करना है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अंधेरा भी है बाहर, और सुबह-सुबह मैं उठकर हमेशा की तरह ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि ऊपर आओ थोड़ी-सी ताज़ी हवा मिल जाती है। तो फिर शरीर में एक ताज़गी आ जाती है, काम करने की शक्ति मिल जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा उठकर सीधे ऊपर आ जाती हूँ, तो फिर मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। तो फिर मैं ऊपर थोड़ा-सा अपना एक्सरसाइज़ वग़ैरह किया, और फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो मैं ब्रश वग़ैरह कर लेती हूँ, फ्रेश वग़ैरह होके, और फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। और जैसा कि आरव का इस टाइम स्कूल था नहीं, उनकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसीलिए और आज़ादी थी। और होता है ना कि हस्बैंड लोग जब बाहर होते हैं, मतलब नहीं रहते हैं घर पे, तो बड़ी आज़ादी रहती है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और हस्बैंड भी बाहर चले जाते हैं, तो मैं थोड़ा-सा आज़ाद हो जाती हूँ, और थोड़ा मतलब सुबह जो है मैं लेट से उठती हूँ। तो ऐसा ही इस टाइम था, क्योंकि आरव की छुट्टी थी और हस्बैंड जी भी नहीं थे, तो थोड़ा-सा मैं लेट ही उठती थी। लेकिन जैसा कि आज वो आ जाएँगे, तो फिर मैं मॉर्निंग से ही उठकर लग गई अपने कामों में। और उनके आने से पहले मुझे खाना-पीना रेडी करना है, और घर के सारे काम भी निपटाने हैं। और उनकी मतलब एक आदत है मेरे हस्बैंड की, कि वो बाहर से आएँगे तो कभी वो ऐसा नहीं करते हैं कि अपना आके और फिर खाना-पीना खा के और आराम करें। वो खा-पी के मतलब निकल जाएँगे अपने काम पे। तो उनका ऐसा रहता है, तो इसीलिए उनके आने से पहले मुझे खाना-पीना इसीलिए रेडी करना पड़ता है। और अगर ऐसा हो कि अपना आके आराम करें, तो कोई इतना ज़्यादा प्रेशर ना रहे कि चलो आ जाएँगे तब भी मैं बना लूँगी। लेकिन वो रुकते नहीं हैं, कभी भी नहीं रुकेंगे, बोलेंगे कि मतलब इतने दिन मैं बाहर रहा हूँ ना, तो चल के अपना काम-धाम देखता हूँ। और हाँ, शाम में भले थोड़ा-सा मतलब जल्दी घर वापस आ जाएँ, तो बस अपना ब्रश वग़ैरह कर लिया है। तो गाइस, फिर अब मैं चलती हूँ और लगती हूँ अपने काम पे। तो आज सुबह का जो है काम स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाने के साथ, क्योंकि हस्बैंड जी जैसा कि बताया है नहीं ना, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में झाड़ू लगाने से स्टार्ट किया है। और मॉर्निंग की झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब मैं जैसा करती हूँ वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जब जैसे कर पाती हूँ। क्योंकि हमेशा तो मेरा यही रहता है कि हस्बैंड जी बाहर जाना रहता है उनको, जैसे अपने काम पे, तो उनका 9 बजे से मतलब पौने 9 या 9 तक तो हर हाल में उनको निकलना रहता है। इसीलिए मतलब मॉर्निंग में उठ के और मुझे सीधे किचन में लगना पड़ता है। और आरव का भी स्कूल रहता है, तो आरव का स्कूल और जल्दी रहता है। तो अगर मैं झाड़ू, पोंछा सब कुछ करने में लग जाऊँ, तो फिर हस्बैंड जी को भी लेट हो जाएगा, और आरव का स्कूल के लिए भी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के और सीधे मैं किचन में लग जाती हूँ, और हस्बैंड जी को भेज देती हूँ, आरव को भेज देती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर के काम शुरू करती हूँ।
फिर मैं हर जगह झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ, बस ये रूम बचा था क्योंकि इस रूम में आरओ सो रहे थे ना, तो मुझे जो है पंखा बंद करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा लेट यहाँ झाड़ू लगाया और आरओ ने बोला भी था कि मम्मी सुबह-सुबह पंखा बंद कर देती हो तो फिर गर्मी लगने लगती है और गाइस इस टाइम मतलब काफ़ी गर्मी होने लगी है। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सोच के डर लग रहा है कि मतलब आगे क्या ही होगा। अभी तो इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जबकि मेरे नीचे पोर्शन में मतलब ठंडा रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अभी से गर्मी लगने लगी और मैंने पंखा बंद किया और तुरंत आरओ उलटने-पलटने लगी, बोले मम्मी जल्दी से पंखा चला दो गर्मी लगने लगी है। और रात में बहुत ज़िद भी कर रहा था कि मम्मी एसी चलाओ, एसी चलाओ, तो हमने कहा नहीं, एसी तो मैं नहीं चलाऊँगी क्योंकि एसी मतलब चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मुझे जो है बहुत नुकसान करती है। अगर मैं थोड़ा-सा अपना ध्यान ना रखूँ तो फिर मुझे बहुत जल्दी ये कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं बेटा एसी तो मैं नहीं चलाऊँगी, जब पापा आएँगे तो फिर आप दोनों चला के सोना और मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगी। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैंने नहीं चलाया था रात में एसी। लेकिन हाँ मतलब क्या कहते हैं वो 12 साढ़े 12 बजे के बाद थोड़ा-सा ठंडा मतलब मौसम हो जाता है ना और मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कपड़े ढेर सारे धुल के मैंने शाम में डाल दिए थे छत के ऊपर, तो वो अच्छे से सूख गए थे। इस टाइम मैं दिन में कपड़े नहीं डाल रही थी क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना, तो फिर कपड़े इधर-उधर लटक-फटक जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारे कपड़े सिकुड़-बटुर से जाते हैं ना, तो फिर बहुत बेकार से लगते हैं मुझे, तो फिर इसीलिए मैंने रात में डाला था और रात में अच्छे से सूख गए और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अपना हाथ-पैर कायदे से धुल के और मैं कपड़े लाके रख दी हूँ, उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं फटाफट लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। तो बस हमारा पोछा वगैरह लग चुका है, आप लोग देख सकते हो सुबह-सुबह घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो नहीं कर पाती हूँ मतलब अकेले अगर उठकर झाड़ू पोछा में लग जाऊँ तो फिर अगर लेट हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को लेट हो। मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि भाई मेरे वजह से कोई लेट में ना जाए और भूखा ना जाए घर से। तो फिर इसीलिए मैं अपना काम कभी-कभार उल्टा-सीधा कर लेती हूँ मतलब भेजने के बाद भी कर लेती हूँ। अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं झाड़ू-पोछा निपटा के तो फिर उसके बाद किचन में आती हूँ। तो फिर झाड़ू-पोछा करने के बाद मतलब घर का सारा कुछ काम निपटा लिया और बाहर का भी धुलाई वगैरह करना था तो आज मैंने बाइक वगैरह सब कुछ निकाल के बाहर खड़ी कर दी और अच्छे से बाहर पोर्च की भी अपनी सफाई कर ली क्योंकि मैं बाइक निकाल तो लेती हूँ पर मैं उसको अंदर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि थोड़ा-सा ऊपर चढ़ाना रहता है ना तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मुझे पता था कि हस्बैंड जी आ जाएँगे तो इसीलिए मैंने पहले से ही बाइक निकाल के बाहर कर दी। और मैं दाल चढ़ाई थी और तभी हस्बैंड जी आ गए थे मतलब नहाकर मैं किचन में आ गई थी। और दाल मैंने चढ़ा दी थी और सब्ज़ी कट कर रही थी, तभी हस्बैंड जी आ गए थे। तो मैं इतनी रफ़्तार में अपना काम बढ़ाई हमने कहा अगर खाना में लेट हो गया तो फिर वो ऐसे ही चले जाएँगे और
खाना मुझे कोई ज़्यादा ऐसा बनाना नहीं था क्योंकि बाहर से वो जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाते हैं। वैसे भी वो ज़्यादा तर मतलब सिंपल खाना ही खाते हैं। तो आज मुझे बस भिंडी की सब्ज़ी ऐसे बगैर मसाले की बनानी थी और दाल, चावल, रोटी। तो मेरी दाल बन गई है जो कि मैंने साइड में उतार कर रख दिया है और इधर भगोने में हमने चावल चढ़ा दिया है क्योंकि वो चावल जो हैं होते हैं ना पुलाव वाले वही चावल हमको बनाने थे, तो वो भगोने में भी आराम से बन जाएँगे। तो कुकर में दाल बना के रख दी है और इधर चावल चढ़ा दिया है और इधर मैं फटाफट भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनने में टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से 10-5 मिनट में अच्छे से हो भी जाएगा। तो बस सादा सिंपल सा आज का खाना रहेगा क्योंकि बाहर तेल मसाले वाली चीज़ें जैसे बाहर खाओ ना तो कितना तेल मसाला रहता है, तो वो सेहत के लिए कितना नुकसान करता है, लेकिन अगर बाहर हैं तो खाना तो पड़ेगा। तो फिर इसीलिए घर आते हैं तो फिर 2-4 दिन तो एकदम सादा खाना ही खाएँगे और मुझे भी मसालों वाली चीज़ें थोड़ा नुकसान भी करती हैं, तो इसीलिए मैं भी मतलब ज़्यादा नहीं खाती हूँ तेल मसाले वाली चीज़ें, लेकिन हाँ, कभी-कभार खा भी लेती हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी उधर चढ़ा दी है, इधर चावल हमारे बन रहे हैं और इधर मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा। गाइस खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब रोटियां अभी हमने नहीं बनाई है जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो दाल चावल सब्जी हमारी बन गई है और मैं फटाफट चटनी बना लेती हूँ और हस्बैंड जी नहाने के लिए चले गए हैं। तो पुदीन हरा और कच्चे आम वो लाकर रख दिए थे, मतलब जाने से पहले हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें चटनी वगैरह बहुत पसंद है। तो मतलब इसीलिए रख दिए थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया खाया था चटनी वगैरह। जो आरव खाते थे वही बनाते थे और मैं भी वही खा के अपना काम चला लेती हूँ, मतलब चला लेती थी। कुछ भी नहीं बनाया था चटनी वगैरह, तो फिर हमने कहा चलो फटाफट चटनी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर डाँट पड़ेगी कि सामान इतना सारा रख के जाओ और फिर भी मतलब कुछ भी नहीं बनाती हो। तो मैंने उनके नहाने से पहले फटाफट चटनी भी बना ली थी और फिर अब मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ और फिर लगाती हूँ उनके लिए थाली। तो फिर खाना-पीना खा के वो निकल जाएँगे और आरव को शायद देखा हो, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि वो आकर मुझे परेशान कर रहा था। उसको एक कोई गेम उसको डाउनलोड करना था, तो मैंने बोला नहीं मेरे फ़ोन में मत करना क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाता है ना गेम वगैरह खेलने से। तो मैं मना कर रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ा था। अभी भी देखना, अभी भी वही बातें कर रहा था, मम्मी मान जाओ मम्मी। बार-बार आके मुझे पकड़-पकड़ कर मतलब मना रहा था कि शायद मैं मान जाऊँ, लेकिन फिर मैंने उसको लास्ट में डाँट ही दिया। हमने कहा नहीं मेरे मोबाइल में जो है गेम वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। अभी देखना अभी वो फिर से आएगा मुझे पकड़ने के लिए। ये देखिए। तो बस आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। बाय बाय।